वही कर रहे हैं जो इस युग की आवश्यकता है। महाराज जी वही कर रहे हैं जो इस युग की आवश्यकता है। और मैं एक बड़ी दिलचस्प बात महाराज जी के सत्संग में देखता हूँ। महाराज जी के प्रवचन की एक अद्भुत शैली है। आपका तरीका मन को इतना मोहने वाला है कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक, पढ़े लिखे से लेकर कम पढ़े लिखे तक, हर आयु और वर्ग के लोग आपकी बात को बेहद आसानी से समझ सकते हैं। आज भी बोलते हुए मैंने आपको सुना तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा, जो अब तक सुनता था वह सच था। मैं समझता हूं कि राष्ट्र में सांस्कृतिक चेतना का जागरण करने में महाराज जी जैसे संतों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये पहले भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और ये भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में भी मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। किसी भी राष्ट्र का अपना एक भौतिक स्वरूप होता है। भौतिक स्वरूप के अंतर्गत किसी राष्ट्र की भूमि होती है, उसकी सीमाएं होती हैं, उसमें रहने वाले लोग आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र का एक अपना आत्मिक स्वरूप भी होता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्र की संस्कृति, उसके विचार और उसके मूल्य आते हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत के भौतिक स्वरूप की सुरक्षा हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा की है। तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत के आत्मिक आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा हमारे ऋषियों और मनीषियों ने की है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक रणभूमि में लड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे संत जीवन भूमि में लड़ते हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब पानी की ठंडा 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 पानी और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपनी जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं।